भाई अगर आप चाहते हैं कि मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा कटे तो अटल पेंशन योजना के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको अटल पेंशन योजना के बारे में पूरे अच्छे से अटल पेंशन योजना के अंदर क्या क्या नियम है पूरे नियम को बढ़िया से समझाएंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चले जाइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भैया कि अटल पेंशन योजना कब आया था। तो समझिए 2015 में अटल पेंशन योजना को लाया गया था। इसका शुरुआत 2015 में हुआ था, ठीक। अब इस अटल पेंशन योजना में कौन अकाउंट खुलवा सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि इस अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। तो इसमें जो है भारतीय आदमी उठा सकता है, ठीक है। भारतीय आदमी, भारत का आदमी होना चाहिए और भारत में उसका रहना सहना होना चाहिए, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत में वो निवास करना चाहिए, मतलब भारत में ही रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या नियम है भैया, ये तो समझ गए, भारतीय होना चाहिए। उसके बाद इस योजना का लाभ जो है महिला भी उठा सकती है, यानी कि स्त्री और पुरुष भी इस योजना में अकाउंट खुलवा सकता है। महिला और पुरुष दोनों के लिए ये योजना है। देखिए कुछ योजना ऐसा होता है कि जिसमें नियम रहता है कि सिर्फ पुरुष ही अकाउंट खुलवा सकता है, और कुछ योजना ऐसा होता है जिसका नियम रहता है कि सिर्फ महिला अकाउंट खुलवा सकती है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट होता है सिर्फ लड़की के लिए होता है, लेकिन यह जो अटल पेंशन योजना है भैया, महिला भी इसमें अकाउंट खुलवा सकती है, मतलब महिला भी लाभ उठा सकती है और पुरुष भी, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों अकाउंट खुलवा सकता है और इस अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है, ठीक है। अब इसमें उम्र का क्या नियम है, कितना कितना उम्र होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हर योजना में उम्र का नियम रहता है, लिमिटेशन रहता है। तो इसमें नियम है 18 वर्ष से लेकर के 40 साल के बीच उम्र होना चाहिए। जैसे देखिए अगर किसी का उम्र है 18 साल वो अकाउंट खुलवा सकता है, किसी का उम्र है 40 साल वो अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन अगर किसी का उम्र 41 साल हो गया भैया तो वो अकाउंट बिल्कुल नहीं खुलवा सकता है, और जिसका उम्र 17 साल है वो भी अकाउंट अभी नहीं खुलवा पाएगा। यानी कि 18 साल, 19, 20, 21, 25, 30, 35, 36, 37, 39, 40 तक का आदमी अकाउंट खुलवा सकता है। इसके बाद जो है अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद समझिए यह जो अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलता है दो जगह खुलता है। एक तो खुलेगा भैया आपका डाकघर में, प्लस बैंक में खुलेगा। कोई भी बैंक हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, सभी बैंक में खुलता है और डाकघर में खुलता है। आपका मर्जी, आप सोचते हैं कि मैं डाकघर में खुलवाऊं तो डाकघर में खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैंक में खुलवाएंगे तो बैंक में भी आप अकाउंट को खुलवा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को, सुकन्या समृद्धि बोल रहे हैं, अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समझिए आपका जो है एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आपका पहले से सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है, मतलब बचत खाता। अगर आपका बचत खाता पहले से नहीं है तो भैया आप अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पहले आपको एक बचत खाता अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले से डाकघर का भी बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, आप डाकघर में पहले भी खुलवा के रखे हैं तो वहाँ भी आप खुलवा लीजिएगा, खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डाकघर में अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है, जो नॉर्मल अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, तो डाकघर में पहले आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा भैया, उसके बाद आपका अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलेगा, ठीक। उसके बाद क्या नियम है, कौन आदमी खुलवा सकता है, समझिएगा। असंगठित क्षेत्र का लोग अकाउंट खुलवा सकता है। अब आप सोचेंगे असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, समझिए। असंगठित क्षेत्र का मतलब हुआ गरीब दुखिया आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, छोटा मोटा रोज़गार पानी करता है। जैसे कोई छोटा मोटा कंपनी में काम करता है, 10, 12, 15 हज़ार रुपया महीना में कमा रहा है, ठीक है। इसका कोई नौकरी सर्विस नहीं है, बहुत पैसा वाला आदमी नहीं है, तो ऐसे आदमी को कहेंगे असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र का आदमी, मतलब असंगठित क्षेत्र का आदमी अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक। उसके बाद हम इसको और सिंपल भाषा में लिख देते हैं। समझिए गरीब आदमी हो गया, मजदूर आदमी हो गया, किसान, छोटा मोटा किसान हो गया, उसके बाद मजबूर आदमी है जो पूरा लाचार है, तो ऐसे आदमी के लिए सरकार जो है अटल पेंशन योजना का
नियम रखा है खुलवाने का, ये आदमी खुलवा सकता है। उसके बाद भैया समझिएगा, ये बहुत बड़ा टर्म है। यहाँ देखिए, जो इनकम टैक्स दाता नहीं है वो अकाउंट खुलवा सकता है। इनकम टैक्स दाता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आदमी, वैसा आदमी जो अपना कमाई का डायरेक्ट, अगर किसी के पास कमाई हो रहा है, उस कमाई का, उस पैसे का टैक्स सरकार को नहीं देता हो, तो ऐसा आदमी अकाउंट खुलवा सकता है। अच्छा, एक नियम और है, भले अभी इनकम टैक्स सरकार को नहीं देता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले, 5 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले सरकार को इनकम टैक्स देता हो, तो भी वैसा आदमी, वो आदमी अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। देखिए, जो इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स कौन देता है भैया, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स हुआ, हमारा जो कमाई हुआ, मेरे पास जो पैसा आया, उस पैसे पर सरकार टैक्स लेगी। तो टैक्स कौन देता है, अमीर आदमी जो पैसे से मजबूत है, आर्थिक स्थिति जिसका बहुत बढ़िया है। तो ऐसे आदमी के लिए ये योजना नहीं है। ये योजना तो है भैया पूरे गरीब दुखिया आदमी का, जिसके पास पहले से बहुत पैसा है, तो छोटा मोटा रकम लेकर क्या करेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद समझेंगे भैया हम लोग, एक आदमी एक अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा सकता है। ऐसा नहीं है कि डाकघर में भी खुलता है और बैंक में भी खुलता है, तो कोई डाकघर में खुलवा ले और सोचेगा कि बैंक में भी खुलवा लेते हैं, कोई सोचेगा डाकघर में भी खुलवा लेते हैं और बैंक में भी खुलवा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहीं भी खुलेगा भैया, एक ही जगह अकाउंट खुल सकता है और एक आदमी जो है एक ही अकाउंट को खोल सकता है, ठीक है। उसके बाद समझिए, अगर एक घर में पति है, ठीक है, पति प्लस पत्नी, अगर दोनों आदमी अकाउंट खुलवाना चाहे अपने अपने नाम पर, तो दोनों आदमी एक एक अकाउंट जो है अपने नाम पर खुलवा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि कौन आदमी अकाउंट खुलवा सकता है। अब हम लोग ज़रा समझ लेते हैं भैया कि पैसा इसमें जमा करने का क्या नियम है। ठीक, पैसा जमा करने के संबंध में हम लोग अब चर्चा करेंगे, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, पैसा जमा करने का बात जहाँ तक है, तो उम्र, ध्यान दीजिएगा, उम्र 60 साल तक, उम्र 60 साल तक जमा करना है। उम्र 60 साल तक क्या करना है भैया, जमा करना है। देखिए, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच कोई भी आदमी अकाउंट खुलवा सकता है। और पैसा कब तक जमा करेगा, अपना 60 साल का उम्र तक पैसा जमा करना है। ऐसा नहीं है कि कोई 18 साल के उम्र में अकाउंट खुलवाया तो वो और 60 साल पैसा जमा करेगा। अगर कोई 40 साल के उम्र में अकाउंट खुलवाया तो 60 साल और पैसा जमा करेगा, ऐसा नहीं। जिस भी उम्र में अकाउंट खुलवाएगा उस उम्र से लेके 60 साल के उम्र तक पैसा जमा करना है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या नियम है भैया, समझिएगा। पैसा जमा करने का नियम है, आप महीना में पैसा जमा कीजिए, आप जो है प्रत्येक महीना जमा कीजिए, या प्रत्येक महीना जमा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक 3 महीना में भी जमा कर सकते हैं, या प्रत्येक 6 महीना में भी जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रत्येक महीना जमा कर दीजिए। अगर प्रत्येक महीना जमा करने का आपका मन नहीं है तो प्रत्येक 3 महीना में भी जमा कर सकते हैं। इसको क्वार्टर बोला जाता है और इसको हाफ ईयरली। अगर 3 महीना में जमा नहीं कर सकते हैं भैया तो आप जो हैं प्रत्येक 6 महीना में भी जमा कर सकते हैं। मतलब पैसा जमा करने का 3 तरीके का ऑप्शन दिया रहता है, नियम है। उसके बाद समझते हैं। देखिए, आपको तो मालूम है भैया, जब हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो पहले सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो समझिएगा, जैसे मान के चलते हैं हमारा SBI में एक अकाउंट है पहले से, किसी का भी SBI में पहले से भाई अकाउंट है, ठीक। तो इसी अकाउंट का पैसा अगर प्रत्येक महीना वाला चालू आप कर दिए हैं, जैसे आप अकाउंट खुलवाएंगे तो उसी टाइम आपसे पूछेगा कि पैसा आप जो हैं कैसे जमा करिएगा, किस हिसाब से, किस विधि से। तो आप बोलिएगा कि हमको प्रत्येक महीना जमा करना है, तो प्रत्येक महीना वाला सिस्टम चालू कर देगा। तो आपका SBI का पैसा जो है भैया APY अकाउंट में चला जाएगा अपने आप प्रत्येक महीना, ठीक है। SBI अकाउंट का पैसा प्रत्येक महीना APY के अंदर चला जाएगा। अब देखिए, आप तो पैसा इसमें जमा करेंगे, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, सरकार, यहाँ देखिए कितना अच्छा बात है सरकार का, सरकार भी कुछ पैसा आपके अकाउंट में जमा करेगी। कितना सुंदर ये योजना है अटल पेंशन योजना।
आपके अकाउंट से पैसा तो जमा हुआ, ये आपका पैसा जमा हुआ, लेकिन सरकार भी आपके अकाउंट में अपने तरफ से पैसा जमा करेगी। अच्छा, एक बात समझिए, सरकार पैसा जमा करेगी आपके अटल पेंशन योजना में। ये नहीं सोचिएगा कि सरकार आपके SBI वाला अकाउंट में जमा करेगा फिर SBI से कट के इसमें जाएगा, नहीं, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नियम इसलिए नहीं है, अगर मान के चलते हैं सरकार को तो पैसा देना है, अगर सरकार पैसा आपके अटल पेंशन योजना में जमा नहीं करके आपका बैंक अकाउंट में डाल दे, तब तो भैया जिसके बैंक अकाउंट में डालेगा देखेगा आई तोरी के पैसा मेरे अकाउंट में सरकार डाला है, रुको रुको रुको, अटल पेंशन योजना में काहे के लिए डालेंगे, के बुढ़ौती में पैसा निकालने जाएगा, पैसा निकाल के सीधे 5 किलो खैनी ले लो ना, खाएंगे 3 साल तक। इसीलिए भैया सरकार जो है डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में नहीं डाल के आपका अटल पेंशन योजना के अकाउंट में डालती है। ठीक, ये नियम समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, पूरा चीज़ बताएंगे एक एक करके। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा भैया, लेकिन पूरा जो है जितना भी विधि है, जितना नियम है, टोटल क्लियर करेंगे। उसके बाद समझिए, अगर प्रत्येक महीना वाला सिस्टम आप चालू करवा देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे देखिए प्रत्येक महीना अगर मान के चलते हैं 210 रुपया वाला सिस्टम चालू करवाए हैं, बात समझिएगा, तो कम से कम 210 रुपया प्रत्येक महीना आपके अकाउंट में रहना चाहिए। इससे कम रहेगा दिक्कत है। मान लिए कि आप पूरे जीरो कर दिए हैं, अपना अकाउंट का पैसा पूरे 0 रुपया कर दिए हैं, कोई भी पैसा नहीं रखे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगेगा भैया, जब ये जो ऑटो डेबिट होगा, अपने आप पैसा कटने वाला बात होगा, तो पैसे नहीं रहेगा आपके अकाउंट में, तो क्या हो जाएगा, आपको फाइन लग जाएगा। और फाइन जब लगेगा, फाइन मतलब चार्ज हो गया, पेनाल्टी, ठीक है, दंड हो गया, तो कितना फाइन लगेगा वो डिपेंड करता है PFRDA और केंद्र सरकार के ऊपर। अब आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा भैया कि ये PFRDA क्या है। देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और केंद्र सरकार तो जानबे करते हैं भारत सरकार, ये तो समझ में आया नहीं होगा, भले मैं बोल दिया। देखिए, ये रेगुलेटरी बॉडी है भैया, पेंशन वाला जो सिस्टम है, पेंशन वाला डिपार्टमेंट को यही संभालता है। जैसे बैंकिंग का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी बैंक है, जितना भी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग क्षेत्र को कौन संभालता है, RBI संभालता है, उसका देख रेख RBI के अंदर है। उसी तरह पेंशन डिपार्टमेंट का देख रेख ये वाला PFRDA एक संस्था है, यही देख रेख करता है। तो जो भी पेनाल्टी होगा, जो भी फाइन लगेगा, कितना फाइन लगेगा, भारत सरकार और PFRDA दोनों मिलकर तय करता है कितना फाइन लगाना है, समय समय पर चेंज करते रहता है। ठीक, अच्छा, आपके देखिए कितना, अभी तो आपको बता रहे हैं कि पैसा लगेगा महीना महीना चाहे जो भी, लेकिन कितना पैसा जमा करना पड़ेगा वो आगे बताएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, उसी का इंतज़ार है ना, टेंशन नहीं लेना है। और कितना पैसा आपको मिलेगा 60 साल के बाद, वो जो है आपको पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, समझिए, यहाँ जो है आपका पैसा ऑटो डेबिट होगा। ऑटो डेबिट मतलब क्या हुआ भैया, पैसा जो है आपके अकाउंट से प्रत्येक महीना अपने आप कट जाएगा, आपको जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप अकाउंट का पैसा कट के SBI का, अगर SBI में अकाउंट है तो SBI का पैसा कट के अटल पेंशन में चल जाएगा, और सरकार का भी पैसा इसमें आके चुपचाप जमा हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया पैसा जमा करने का विधि। उसके बाद भाई इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है, ये जो अटल पेंशन योजना है भाई, 60 साल जैसे आपका उम्र पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको सरकार पैसा देगी। लेकिन पैसा कितना देगी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इसमें 5 प्रकार से पैसा सरकार देगी, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। देखिए, जब आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरते समय भैया आप उसमें बोलिएगा, जैसे किसी को लगता है ऐसा कि जब मेरा 60 साल उम्र पूरा हो जाएगा तो हमको 1000 रुपया प्रत्येक महीना मिलना चाहिए, मतलब पेंशन। देखिए, 60 साल के बाद जो भी पैसा मिलता है प्रत्येक महीना, तो उस पैसा को हम लोग कहेंगे पेंशन। ठीक है, और रिटायरमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है जब 60 साल आपका पूरा हो गया और आप जो है इनकम करने के लिए, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, कमज़ोर हैं,
तो ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन को रिटायरमेंट कहते हैं। मतलब नहीं बोलता है कोई चीज़ अगर काम नहीं कर रहा है, बेकार हो गया, उसको रिटायर कर दो, हटा दो, तो वही वाला बात हो गया। ठीक, अगर किसी को लगता है कि हमको 1000 रुपया बुढ़ौती में मिलना चाहिए, तो 1000 रुपया वाला फॉर्म भरेगा। मतलब फॉर्म भरते समय 1000 रुपये को सेलेक्ट करेगा। जिसको 2000 चाहिए 2000 वाला सेलेक्ट करेगा, 3000 के लिए 3000, 4000 के लिए 4000, 5000 के लिए 5000। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एक नियम और है यहाँ पर, समझिएगा। आपको प्रत्येक महीना 1000 रुपया तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक नियम और है भैया, आपको 1,70,000 रुपया भी मिलेगा। ठीक, अगर 1000 वाला योजना चालू करवाएंगे तो 1,70,000 मिलेगा। अगर भैया आप 2 लाख वाला योजना चालू करवाएंगे तो 2,40,000 रुपया मिलेगा। 3000 वाला योजना चालू करवाएंगे तो आपको 5,10,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद 4 लाख वाला करवाएंगे तो 6,80,000 रुपया आपको मिलेगा। और भैया अगर आप 5000 वाला करवाएंगे तो आपको 8.5 लाख रुपया मिलेगा। अब आपके मन में बहुत बड़ा सवाल चलना शुरू हो गया होगा कि बाबू हो बाबू, 1000 रुपया में 1,70,000 और 5000 रुपया पैसा में 8.5 लाख रुपया मिलेगा, ये क्या नियम है? समझाते हैं, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आपको तो पहले मालूम है भैया, पहले मैं बता दिया हूँ कि पैसा 3 तरीके से जमा होता है। ठीक है, पैसा कितने तरीके से जमा होता है भैया? 3 तरीके से जमा होता है। या तो आप महीना के हिसाब से जमा कर दीजिए, या 3 महीना में जमा करिए, 3 महीना में, या 6 महीना में आप जमा कीजिए। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया है कि 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के उम्र के बीच का कोई भी लोग, जनानी हो या मर्दाना, लेडीज या पुरुष, मेल फीमेल कोई भी करवा सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ जो है, अगर किसी का उम्र 18 साल अभी हो रहा है, बात समझिएगा, अगर किसी का उम्र अभी 18 साल हो रहा है और वो आदमी अगर चाह रहा है, समझिएगा, अगर किसी का उम्र अभी 18 साल है और वो चाह रहा है कि हमको 1000 रुपया महीना चाहिए बुढ़ौती में, 60 साल जब पूरा हो जाएगा, तो उसको 1 महीना में, अगर वो महीना पैसा जमा करना चाहे भैया, तो उसको 42 रुपया प्रत्येक महीना जमा करना पड़ेगा। अगर वो 3 महीना में जमा करना चाहेगा तो 125 रुपया जमा करना पड़ेगा। और वही अगर 6 महीना में जमा करना चाहेगा भैया तो 248 रुपया जमा करना पड़ेगा। अगर किसी का मन है कि 2000 रुपया हमको प्रत्येक महीना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, तो उसको जो है 84 रुपया प्रत्येक महीना जमा करना पड़ेगा। और 3 महीना में जमा करेगा तो 250 रुपया, और 6 महीना में 496 रुपया जमा करना पड़ेगा। अगर भैया, अगर कोई आदमी है वो कहे कि हमको 3000 रुपया प्रत्येक महीना चाहिए, तो 1 महीना में 126 रुपया, उसके बाद 376 रुपया, उसके बाद एक नियम है 744 रुपया। अगर कोई 18 वर्ष का आदमी है, ये सिर्फ 18 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई 18 वर्ष का आदमी है और वो बोल रहा है कि हमको 5000 रुपया प्रत्येक महीना चाहिए जब 60 वर्ष मेरा पूरा हो जाएगा, तो महीना अगर जमा करेगा तो इसको कितना जमा करना पड़ेगा? देखिए वहाँ 210 रुपया जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 626 रुपया जमा करना पड़ेगा अगर वो चाहेगा कि हम 3 महीना में जमा करेंगे प्रत्येक 3 महीना। और अगर चाहेगा कि हम 6 महीना में जमा करेंगे, ये 6 महीना में एक बार जमा करेंगे, तो 1239 रुपया इसको जमा करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम चार्ट दे देंगे वीडियो के लास्ट में, वो चार्ट देख लीजिएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ आपको क्या समझ में आएगा? देखिए ये जो लाख लिखा हुआ है, 3,40,000, 5,10,000, 6,80,000, 8.5 लाख, तो इसका क्या मतलब है आगे बताएंगे, कंटिन्यू बने रहिए। ठीक, यानी कि अगर किसी को 1000 रुपया चाहिए भैया तो 42 टका प्रत्येक महीना लगेगा। और 5000 रुपया अगर किसी को चाहिए जब 60 साल पूरा हो जाएगा और उसका 18 वर्ष उम्र है तो 210 रुपया महीना लगेगा। ये चार्ट वीडियो के लास्ट में दे देंगे, पूरे उम्र के हिसाब से 18 से 40 वर्ष के उम्र का जो भी नियम है देख लीजिएगा आराम से, आप वीडियो में कभी भी दे देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको जो है हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक, अब देखिए भैया, अब यहाँ से जो भी बात मैं आपको समझाऊंगा आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते जाना है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम थोड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको फुल्ली नॉलेज मिलेगा, पूरा परफेक्ट। ठीक, समझिएगा। मान के चलते हैं एक सुवाई नाम का कोई एक आदमी है, समझिएगा। यह जो है
अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुलवाया, क्या करवाया है, अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुलवाया है। ठीक, इसका उम्र है अभी मान के चलते हैं 25 साल। ठीक, 25 साल उम्र है, अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुलवाया। तो आपको मालूम है कि टोटल कितना है, 60 साल तक जमा करना है, 60 साल के उम्र तक। और अभी इसका उम्र कितना है, 25 साल। तो और कितना साल जमा करना पड़ेगा, यहाँ 5 में 2 गया 3, इसको 35 साल और जमा करना है। ठीक है, अब समझिएगा, ये आदमी क्या किया भैया, 25 साल अभी उम्र है और 35 साल जमा किया, टोटल हो गया 60 साल। 60 साल तक जमा किया, मतलब 60 साल इसका उम्र पूरा हो गया। अब इसको क्या होगा, 60 साल के बाद अब जो इधर जो भी उम्र होगा, इसको अगर मान के चलते हैं यह XY आदमी, नाम रख लिए हैं समझने के तौर पे, XY नाम का आदमी अगर 60 साल इसका पूरा हो गया है, कंटिन्यू पैसा जमा करते गया है 60 साल के उम्र तक, तो और 5,000 रुपया वाला योजना को चालू करवाया है, तो इसको क्या होगा भैया, 5,000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। प्रत्येक महीना 5,000 रुपया इसको पेंशन मिलेगा। और इसको पेंशन कब तक मिलेगा, सोचने वाली बात है। इसको पेंशन मिलेगा भैया मृत्यु तक। हाँ, जब तक यह XY आदमी इस दुनिया में जीवित रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक इसको पैसा मिलेगा। चाहे 80 साल तक जिंदा रहे, 100 साल तक, 110, 120 साल तक जिंदा रहेगा, यानी कि कोई नियम नहीं है इसका। ठीक है, जब तक ये धरती पर जीवित रहेगा तब तक इसको 5,000 रुपया करके इस अटल पेंशन योजना के तहत ये लाभ इसको मिलते रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब एक बात समझिए, मान लिए 60 साल तक तो ये पैसा जमा कर दिया और 60 साल के बाद इसको पेंशन मिलना शुरू हो गया। अगर इसका उम्र मान के चलते हैं भैया 80 साल पुरते पुरते, 80 साल पुरते पुरते मतलब क्या हुआ, 60 साल तक तो जमा किया, 20 साल इस योजना का लाभ उठाया, अटल पेंशन योजना का फ़ायदा उठाया 20 साल तक, 20 साल तक इसको पेंशन मिला। उसके बाद 80 साल में इसका मृत्यु हो गया। तो जब इसका मृत्यु हो जाएगा 80 साल के उम्र में, तो यहाँ समझिएगा, इसका जो पत्नी अगर रहेगी, अगर इसकी पत्नी XY की पत्नी अगर जीवित है, इस दुनिया में है, इस संसार में है, तो ये जो 5,000 रुपया पैसा मिल रहा था तो इसकी पत्नी को मिल जाएगा। मतलब इसकी पत्नी को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा 5,000 रुपया इसकी पत्नी को। और इसकी पत्नी को कब तक पैसा मिलेगा, इसकी पत्नी का मृत्यु तक पैसा मिलेगा भैया। इसकी पत्नी XY की पत्नी जब तक जिंदा रहेगी तब तक इसको पैसा मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब मान के चलते हैं इसकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है, किसी भी उम्र में होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझिएगा। इसकी पत्नी का मृत्यु कभी भी होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मृत्यु के बाद इसका जो भी नॉमिनी रहेगा, इसका जो भी नॉमिनी रहेगा, बेटा बेटी या भतीजा भतीजी कोई भी है, उसका नॉमिनी को इकट्ठा पैसा मिल जाएगा भैया 8.5 लाख रुपया, 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपया किसको मिलेगा, इसका नॉमिनी को पैसा मिलेगा। आया समझ में, यही पैसा का मतलब है 8.5 लाख का मतलब कब मिलेगा, जो जिंदा रहेगा, जिसके नाम से ये अकाउंट चल रहा है, उसको ये पैसा नहीं मिलेगा, उसका बेटा बेटी को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन अगर XY अगर ये पुरुष है, इसका मृत्यु हो जाता है, तो इसका मृत्यु के बाद अगर इसकी पत्नी है तो पत्नी को पहले पेंशन मिलेगा जब तक जिंदा रहेगी, उसके बाद इसका बेटा को नॉमिनी के रूप में जो भी रहेगा उसको 8.5 लाख रुपया एक बार में मिल जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, इतना तो समझ में आया भैया। आगे वाला सिस्टम समझ लीजिए, इसके बाद और नियम है। जैसे देखिए, यहाँ तो 60 साल तक पैसा जमा कर दिया था, ठीक, हम समझते हैं यहाँ पे 25 साल तो उम्र है भैया इसका, ये 30 साल पैसा जमा किया तो बराबर कितना हो गया, 55 साल हो गया। कितना हो गया, 55 साल उम्र हो गया। 55 साल के उम्र में इसका जो है मृत्यु हो गया। इधर 5 साल बाकी था 60 साल पुरने में, 60 साल पुरने में 5 साल बाकी था, लेकिन 55 साल के उम्र में इसका मृत्यु हो गया XY का। तो जितना भी पैसा जमा किया था सारा पैसा पानी में चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर 60 साल के पहले मृत्यु हो जाता है इस व्यक्ति का, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी अगर पत्नी है, समझिएगा, अगर XY की पत्नी है तो उस पत्नी के पास 2 रास्ता है। उस पत्नी के पास भैया 2 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 समझिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, या तो वो 5 साल पैसा जमा करेगी उसी योजना के अंदर, अटल पेंशन योजना के अंदर, और 5 साल जमा करके
कितना साल पूरा दे, 60 साल। अगर 60 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसकी पत्नी को, XY की पत्नी को क्या मिलेगा, 5,000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पर देखिए 5 साल क्यों जमा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैच्योरिटी नहीं हुआ था, 60 साल उम्र नहीं पूरा था, इसीलिए 5 साल बाकी था। इसीलिए भैया 5 साल तक इसकी पत्नी जो है और पैसा जमा करेगी, उसके बाद जैसे 60 साल पूरा होगा 5,000 मिलना पेंशन शुरू हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अगर ये काम करना नहीं चाहे तो एक ऑप्शन और सरकार दे के रखी है, एक नियम और बना के रखा है। अगर ये 5 साल पैसा जमा नहीं करेगी, अगर इसकी पत्नी बोलेगी कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, जितना भी पैसा जमा है मेरे पति के अकाउंट में वो सारा पैसा हमको दे दीजिए, तो सरकार क्या करेगी भैया, अगर ये अकाउंट को चालू नहीं रखना चाहती है, अगर इसकी पत्नी पेंशन नहीं उठाना चाहती है 5 साल के बाद, तो टोटल पैसा मूलधन, जितना भी मूलधन है प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज दोनों जोड़ के इसकी पत्नी को पैसा दे दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए 2 सिस्टम तो समझ में आ गया। अब उसके बाद और नियम है, क्या नियम है वो समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लिए इसका जो है XY का मृत्यु हो जाता है 55 साल की उम्र में, 5 साल बाकी था। ठीक, तो समझिएगा अगर इसकी पत्नी का उम्र मान के चलते हैं अभी कितना मान ले 40 साल, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसका पत्नी का उम्र है कितना भैया 40 साल और इसका पति का उम्र 55 साल है। समझिएगा, तो 5 साल पैसा जमा करेगी, 5 साल पैसा जमा करेगी तो 60 साल इसका हो जाएगा, लेकिन इसका तो 45 साल होगा, 40 साल अभी है और 5 साल जमा करेगी तो 45 साल होगा। तो आपके मन में कहीं सवाल चलेगा कि इसका भी तो उम्र पूरना चाहिए 60 साल। तो देखिए भाई, इसका उम्र से, पत्नी का उम्र से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सब्सक्राइबर के उम्र से। सब्सक्राइबर का उम्र का क्या मतलब है, XY जो अकाउंट, जिसके नाम से अकाउंट रहता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्सक्राइबर कहेंगे। ठीक है, पत्नी के यहाँ पर पत्नी का जो उम्र है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए अब और नियम है, और नियम क्या बोलता है इसके अंदर वो समझते हैं। मान लिए XY पति है और MN पत्नी का नाम है, ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे ये पति है और ये पत्नी है। समझिएगा, दोनों जो है अटल पेंशन योजना में भैया अकाउंट को खुलवाया है, इसका पति भी और इसकी पत्नी भी दोनों खुलवाया है। समझने वाली बात है। 60 साल दोनों का कंप्लीट हो गया, इसका पति का उम्र हो गया है मान के चलते 66 साल, इसका 66 साल पूरा हो गया है और इसका पूरा हो गया है 62 साल एग्जाम्पल के तौर पे। तो दोनों को पेंशन मिलना तो शुरू हो जाएगा, दोनों को क्या होगा भैया, पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों का पेंशन जो है स्टार्ट, दोनों का पेंशन स्टार्ट है। अब समझिएगा, अगर मान के चलते हैं भैया इसका पति का मृत्यु हो गया, इस पति का XY का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा। अब आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा। देखिए, अगर 66 वर्ष हो रहा है, ये एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी उम्र हो सकता है भैया, अगर 66 वर्ष के उम्र में इसका मृत्यु हो गया, किसका, इसका, किसका, इसका XY का, इसका पति का, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, इसकी जो MN पत्नी है भाई, इसको पेंशन मिलेगा। देखिए, इसको जो है पहले से 5,000 रुपया तो मिल ही रहा है अपने नाम पर, MN के नाम पर। अगर इसका पति का मृत्यु हो जाता है तो इसका जो पेंशन है इसकी पत्नी को मिलना शुरू हो जाएगा, डबल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 10,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये नहीं सोचिएगा इसकी पत्नी को पहले से पेंशन तो मिल ही रहा है तो और पेंशन क्यों मिलेगा, दोनों पेंशन मिलेगा, पत्नी के नाम से तो मिलेगा ही और इसके पति के नाम से भी पेंशन मिलेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। कुछ दिन के बाद अगर इस पत्नी का भी मृत्यु अगर हो जाता है, भगवान ना करे कि कम समय में किसी का मृत्यु हो पाए, हम तो भगवान से निवेदन करते हैं, हे भोले बाबा, हे महादेव, 100 वर्ष के बाद ही किसी का मृत्यु हो तो बढ़िया है। ठीक है, ये निवेदन रहता है मेरा। तो अगर मृत्यु पत्नी का भी हो जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा भैया, इसका जो भी बेटा बेटी है उसको जो है एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, ये वाला पैसा मिलेगा 8.5 लाख रुपया। तो 8.5 लाख प्लस 8.5 लाख बराबर 17 लाख रुपया एक बार में भाई पैसा मिल जाएगा उसका बेटा बेटी को। अब आप सोचिएगा, आए ये कैसे हो सकता है भैया, 17 लाख कैसे मिलेगा। देखिए 17 लाख कैसे मिलेगा,
इसका पति का मृत्यु हो गया था तो पति के बदले पेंशन उठाया जा रहा था पत्नी के नाम पर, ठीक है। अब पत्नी का भी मृत्यु अगर हो गया तो इसका सारा पेंशन जो है, पत्नी का भी पेंशन तो अब कोई नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन इसके बदले में ये जो पैसा है तो कौन लेगा? पत्नी के नाम से भी पैसा 8.5 लाख हो गया और पति के नाम से 8.5 लाख, टोटल 17 लाख रुपया पैसा मिल जाएगा। तो भाई यही है अटल पेंशन योजना। अगर आप नौजवान है तो ये मत सोचिए कि ऐसा ही शरीर, ऐसा ही कंडीशन सब दिन रहेगा, ठीक है। शरीर एक जैसा नहीं रहेगा, समय एक जैसा नहीं रहेगा। हमारा जो दादाजी हैं, बूढ़े बुजुर्ग अगल बगल में दिख रहे हैं, वो भी कभी ना कभी हम लोग के तरह जरूर थे। अगर अटल पेंशन योजना उनके टाइम में होता और 5,000 रुपये वाला करवा के रखते तो आज वो भी चकाचक रहते। इसीलिए बोलते भैया मौका है, हम लोग को करवा लेना चाहिए। वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और भैया ऐसे ही नॉलेज पाने के लिए नॉलेज राहुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।